उसे कौन जगाएगा जो सर सोया जागा हुआ और सोने की एक्टिंग कर रहा है साहब। ये आम आदमी पार्टी का जी, आम आदमी पार्टी बस केजरीवाल का चल रहा है। एक मिनट विकास जिसे आप नाम ले रहे हैं ना, वो विकास नहीं सर, विनाश हुआ सर। बस यार इतना लाग रहे थे सारे मीटेगा के बोल रहे थे उड़ बोला था क्यों नहीं बोल रहे थे मीटेगा तुम वो एंटी भाग रहा है। मेरा काम है टीटीपी। टीटीपी का मतलब होता है टॉक टू पीपल एंड टॉक टू पीपल। और मैं यहाँ शेरे बनाना रहा हूँ। कहा तो जाता है इस सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है, जीरो जड़ से खत्म हो गया। देखिए 70-72 साल का हो गया मैं, 40-42 साल राजनीति में भी रहे हैं, सबका राज भी देखे हैं, भ्रष्टाचार भी देखे हैं। थोड़े दिनों में सर उसके सारे राज खुल गए साहब। अब देखो, अब वो कहता है मैं 56 इंच का छाती, क्योंकि ना सर वो 56 इंच का छाती नहीं थी, खाली डिस्प्ले थी सर। सर यमराज, धर्मराज, लेखराज, मुलखराज और मैं तिलकराज, सारा खानदान हमारा ही है। तो त्रिपाठी जी जो हमसे मिल लेगा ना, उसका यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। क्योंकि आप तो हंसा हंसा के 50 ग्राम खून वैसे ही बढ़ा देंगे। देखो सर, हंसना बहुत जरूरी है। जैसे मैं यहाँ आया ना सर शुरू में, तो मैंने कई लोग देखे जमा निराश थे। एक से मैंने संबोधित हुआ, मैं क्या हंसते क्यों नहीं? बोले हंस देना लुगाई खर्चा मांगने लग गया। लेकिन मैंने इनके डाउट दूर करे। मैंने कहा कम से कम यहाँ तो हंस लो, घर जाके तो चलो होगा। और मैं सर एक बात और क्लियर करा दूं कि मैंने सर त्रिपाठी जी इन लोगों का एक विजन जरूर क्लियर किया कि जब आप मैले कपड़े साफ करते हो ना, मैले कपड़े चाहे साफ होना हो, आपके हाथ जरूर साफ हो जाएं। इनको बताते बताते ना सर मुझे समझ में आ गई कि इन्हें ना सर समय लगेगा। लेकिन मैंने अपने प्रयास नहीं छोड़े। क्योंकि सर त्रिपाठी जी अच्छे लोग, अच्छी किताबें और ये ज्ञान और डरमा एकदम से समझ नहीं आती साहब। अब सर देखो, मेरे घर वालों ने जब इसका विरोध किया था, अब मेरे को पता था बाहर तो विरोध ऑटोमेटिक होगा। यकीन मानोगे साहब, मैं जितना लोगों ने विरोध किया मेरा सर, इसलिए मैं सर त्रिपाठी साहब सबसे पहले ना धन्यवाद करता हूँ उन आलोचकों का जिन्होंने सर मुझे रोका। अगर आज वो ना रोकते ना सर, तो सर तिलकराज आज यहाँ ना खड़ा होता। मैं एक जोरदार तालियां सर हमारे आलोचकों के लिए चाहूंगा साहब। ये सारे आलोचक आप तो इंटरनेशनल हो गए। सही बात। हम आपकी वीडियो वायरल हो ओए गया होए सर, कंट्री उसमें हो गया। देखो सर त्रिपाठी जी, जी हाँ बाबूजी वीडियो बनवा बाबूजी सर त्रिपाठी जी एक बात जरूर क्लियर कर दूं कि देखो सर, जब वेखा मैं अपने बल्ले कुछ नहीं पल्ले, और जब वेखा तुहाडे बल्ले तब बल्ले ही बल्ले। इसलिए सर कौन जानता था मुझे तेरी बंदगी से पहले, तेरा नाम क्या लिया लोगों ने बदनाम कर दिया, यही वो लोग है सर। लेकिन मैं एक बात जरूर क्लियर कर दूं सर, सबके अंदर पावर है सर, सोई पड़ी है। अगर सर वो जाग गई ना सर, इंसान को जगाने का काम हो चुका है हमारा। इसलिए सर उसे तो गद्दान साहब जगाया जा सकता है जो सोया हुआ है, लेकिन नागर साहब उसे कौन जगाएगा जो सर सोया जागा हुआ और सोने की एक्टिंग कर रहा है साहब। ठीक है ना साहब। अब कई लोग आते हैं, वो ये कहते हैं इसे कब तक पीना है। मैं उन्हें एक ही बात बोलता हूँ, आप कब तक जीना चाहते हो? अब सर हमें ना ये बता दो सैनी साहब, अच्छा खाना अच्छी खुराक कब तक खानी है साहब। अब लेकिन देखो साहब, आप जो खाना खाते हैं ना साहब, आज जहरीला हो चुका है। मैं सर अच्छा खाने की बात कर रहा हूँ, फूड लाइक मेडिसिन एंड मेडिसिन लाइक फूड। मुझे ना सर दूरदृष्टि हो गई थी, जो आज इन्हें दिखाई दे रहा है। आज जैसे ला लो अपने सैनी साहब को मोतियाबिंद हो रहा है, आंखें तो लगी है, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है ना साहब, आंखें लगी हैं, लेकिन सर मेरी तो दूरदृष्टि, इसने ना सर मेरी कॉमन सेंस जगाई। मेरे को ऐसे लगा, अरे तिलकराज तेरे को तो जीवन का पर्पज मिल गया साहब, क्योंकि पर्पज बड़ा क्लियर बात करता है। और फिर उससे ना मेरे को ना एक काम जरूर हो गया। मेरा काम है टीटीपी। टीटीपी का मतलब होता है टॉक टू पीपल एंड टॉक टू पीपल। और मैं यहाँ शेरे बनाना रहा हूँ। अच्छा तिलकराज जी, सच में आज आपने जो है दिल्ली से शायद मुझे लगता है कि 1-1.5 साल बाद ऐसे हंसी हम आपके पास हंसे होंगे इतने खुल के। और क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि इतना जीवन इतना कठिन हो चुका है कि उसमें पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये बताइए कैसी राजनीति चल रही है आपके
सर मैं आपसे पहले कहा जींद जो शहर है ना लीडरों का शहर है। यहाँ एक चक्कर और है हमारे शहर में ना, बस एक कमी है, यहाँ लोग ना भगत सिंह चाहते हैं लेकिन ये चाहते हैं पड़ोसी के घर में हो। लेकिन मैंने इनको ना जगाने की कोशिश किया है कि भगत सिंह खुद बनना पड़ेगा साहब। लेकिन देखो सर, अगर स्वर्ग देखना मरना तो पड़ेगा तेरे पार्टी साहब। मैं तो तिलक राज वो सीन पे आ चुका हूँ, मर जीवा जो जीतते जी अपने आप को मार दे। मैं सर इनको ना खुद मर जाना चाहता हूँ लेकिन इनको जिला देना चाहता हूँ। मेरी ये सोच हो चुकी है, अगर मेरे मरने से अगर आप लोगों की आंखें खुलती है ना सर, मुझे कोई एतराज नहीं है साहब। बहुत आपकी तालियां आपके लिए भाई, ठीक है ना बहुत। अच्छा, ये 10 साल यहाँ पर बीजेपी का सरकार रही, हाँ सर। क्या लगता है आपको कि किस तरह से विकास कार्य हुए हैं जींद के लिए, हरियाणा के लिए? सर विकास के बारे में तो मैं एक बात जरूर कहूँगा, जैसे ना सर जैसे एक गाड़ी है सर, उसके ना चारों तो टायर बिक चुके हैं, इंजन बिक चुका है और हैंडल भी, और अब भी मैं कह रहा हूँ गाड़ी नहीं बिकने दूंगा। विकास जिसे आप नाम ले रहे हैं ना, वो विकास नहीं सर, विनाश हुआ सर। हमारा ये जो शहर है ना सर, जिसको चंडीगढ़ बनाने का वायदा किया गया था सर, आज सर ये जंगल राज हो चुका है, एक प्रकार गांव जैसा हाल हो गया सर। ये सभी लोग क्यों सर, मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता दीजिए सर, यस और नो सर। जी हाँ, जितने भी बाईपास बने, अंडरपास बने हैं, बिल्कुल बहुत विकास हुआ जींद का, बहुत ज्यादा। अब सर सैनी साहब ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन आप एक बात बताओ सर, जो जिसे हाँ सर, जिसे सैनी साहब सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, देखो साहब त्रिपाठी जी, अपने सैनी साहब हमारे रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन जिसे ये विकास बोल रहे हैं ना, ये सर अंडर जो इनके ठेकेदार होते हैं ना, वो उनके हिसाब से चलता है सर, और आप उसका टोल टैक्स भी देते हैं। ये कोई विकास नहीं है सर। हमारे अंदर तो सर विकास हुआ नहीं साहब। ये जिसे विकास मान रहे हैं ना सर, ये तो हमारी जरूरत थी, ये तो उनको करना ही था, क्यों सर जी? अच्छा, ये 9.5 साल खट्टर साहब, एक सेकंड सर, मेडिकल यहाँ बढ़ गया, और बोलो मेडिकल कॉलेज बोलो, विकास का उससे पहले क्या था जींद में? सड़कें रोहतक कोई सी सड़क पे आपका स्कूटर सही चल रहा है जी। विकास हुआ है बिल्कुल। चलो अरे अभी हम बताते हैं, एक मिनट मैं एक सेकंड के लिए सैनी साहब, एक सेकंड हम मैं सबसे बात करूंगा। हम लोग बस एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें सबकी अपनी अलग अलग ओपिनियंस हो सकती है। यहाँ पे तिलक राज जी ने बढ़िया जो है, सैनी साहब की सोच के साथ विकास जरूर हुआ है, लेकिन उनका हुआ है सर, जो रूलिंग पार्टी में थे उन्होंने कई जन्मों के सर, कई जन्मों के सर प्रोग्राम बना लिए हैं, और सर उनकी कई जनरेशन का प्रोग्राम हो गया, और हमारी यही जनरेशन सर प्रॉब्लम में आ गई। 9.5 साल बाद ऐसी क्या आन पड़ेगी, खट्टर से हटा के जो है सैनी जी को कमान सौंपनी पड़ी? क्या मजबूरी आ गई, और लगता है कि इससे समाधान हो जाएगा? क्या एक मिनट सर, आप ये मानते हैं क्या सर? आप एक बात देखो साहब, बंदे बदलने से या कच्चे बदलने से कभी दस्त रुकते हैं क्या साहब? जैसे आपने पहले खट्टर फिर सैनी, अगर चेहरे नहीं सर कर्म बदलने हैं साहब आपने। जैसे सर एक बंदे को ना सर दस्त लगे हुए थे, मैंने उसको डायग्नोज दिया, मैंने कहा सर आप ना नींबू का इस्तेमाल कर लेना। एक हफ्ते बाद मिला, मैं कहा सर कैसे हो? बोला यूं तो ठीक हूँ, लेकिन ना नींबू हटाते फिर दस्त लग जाते हैं। बंदे में फर्क है ना साहब, मोदी में और भाई सर, जब मनमोहन से विदेश में जाते थे अमेरिका में, टोपी उसकी उतार के वो लिया था, उसकी चेकिंग हुई थी एयरपोर्ट पे। अब वहाँ राष्ट्रपति उनके खड़े होते हैं उनके, और इससे जींद का क्या फायदा हुआ? जींद का पूरा फायदा जी, पूरा जींद में सारे। जैसे मैं आपकी बात फेवर करता हूँ कि चलो फॉरेन में अपनी पॉलिसीज बहुत अच्छी रही, आप क्या आप बाबूजी की बताइए। विकास बताऊं जी क्यों है? 3 महीने पहला शमशान घाट ने एक रास्ता दा करदा सी तो बस सड़क बनी थी, आज उसमें खड़े हो रहे हैं जी। सपेता में रोड पर जाओगे आप, गाड़ी बीच में खड़ी करे हैं और बोनट खोल के खड़े हो जाए, कोई व्यवस्था नहीं, बाप तो को अगला बैठो चाहे कोई मरो। रही दूसरी सड़कें नहीं बनी, सड़क जो जी पहले महीने बनाते हैं जी, अगले महीने उसका पाड़ने का टेंडर पास कराते हैं। ये मतलब वही हाल है जैसे गुजरात में एक पुल बना 45 करोड़ का, उसको तोड़ने के लिए 52 करोड़। 52 करोड़, हाँ जी हाँ जी, वही बिल्कुल। त्रिपाठी साहब जो ये जनाब कह रहे हैं ना, बिल्कुल सच्चाई है। इनको ना पैसा कमाना आ गया कि कैसे रोड तोड़ा जाए और कैसे रीबिल्ड किया जाए। जिसे पैसा कमाना आ जाए ना, वो तो कुछ भी ऐसे तरीके अपनाता रहेगा। मतलब यही तो चल रहा है जींद में, क्यों सर जी? छठा महीना दांत पटवान का आता है, तो एक के रह पटवान का आता, मैं थी अस्पताल में, और मैंने मैं पीने का पानी कड़ा है नहीं बोले, और
खोल के टूटी खोल के देखी ताता पाया जी छठे भी न पानी पहले पानी नहीं होता था रे। भाटी साहब, इन लोगों की बात एक जितने भी मिनट रेलवे स्टेशन है सब अप टू डेट हो गए, कोई गंदगी नहीं, कोई नहीं। स्वच्छता की ये सरकार पूरे घर घर ये गोलियां मचा के वो आते हैं सारे वो पूरा। लोग बदलाव चाहते हैं बस, और कुछ नहीं है। और कोई भी सरकार है ना 10 साल में लोग बोर हो जाते हैं। बताओ जी बस बेसराना चाहिए, सराहना चाहिए। 2 काम, एक तो बिजली है जी और एक रंगाठा में, और बाकी नहीं जी आड़े कुछ। काम तो कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और कही जाती है बाबूजी आप लोगों से मैं जान जी। एक मिनट, एक एग्जाम्पल से सर जो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चक्कर पता है क्या सर, बीमारी क्या और इलाज किसी और चीज का चल रहा है, ठीक है। कैसे कैसे सर, एक बंदे को ना सर दस्त लग गए थे, एक बंदे को ना सर दांत में इतना तेज दर्द था, डॉक्टर के साहब के पास गया, बोला मैं मर गया सर, मेरे को ना दवाई दीजिए, जैसे हम लोग जींद वाले मर गए, एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब बोले मैं ना मर गया सर, मेरे को ना दांत का दवाई ऐसा दो दर्द भूल जाऊं। डॉक्टर ने ना उसको दस्त लगाने का दवाई दे दिया, कदे अंदर कदे बाहर। हम लोग ना इसी चीजों में उलझ गए। अब मेरी बात समझ ये देखिए साहब, समझना ये आम आदमी पार्टी का जी, आम आदमी पार्टी का बस केजरीवाल का चल रहा है। एक मिनट रुको रे, एक मिनट भाई साहब बोल यार सिविल थमरा भाई गाड़ी आम आदमी पार्टी का एक तो एक मिनट बात सुनो, ये सैनी साहब हैं अपने। यस सर। फैसला अपना चेयरमैन था, 500 करोड़ खा गया जींद में। 500 करोड़ सारा शहर पूछ लो, और डकार भी ले लोग, डकार भी हर एक आदमी बोलता नहीं। नहीं जी, इसका दिमाग में गोबर भरे कोई पड़े नहीं, हैं, बिल्कुल गोबर। बढ़िया काम करके है बिल्कुल। हाँ, द्वार सैनी 500 करोड़ खा गया। 500 करोड़ का क्या मामला? नहीं कुछ नहीं, देखो कुछ कितने कह लो, इतना तो बजट भी नहीं आया, इतना तो बजट भी नहीं आया, बोलो पैसा आया है, ऐसा भी नहीं इतना आया। पैसा आया है पिछली बार, और सारा पैसा इन्होंने खा लिया, और एक बंदे ने भी उसको ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। कुत्ती चूल्हे में बिठा रखी है। फिर मैं जाऊंगा एक मिनट तब रे। मैं शिव कॉलोनी से आऊँ जी, जिनके सही शिव कॉलोनी मशहूर जगह है, वहाँ इतना गंदा पानी आ रहा है पीने का, बिना ब्योंत भी समर्सिबल लुआने पड़े कर दे। मतलब पानी भी नहीं है पीने का? गंदा गंदा लेटरिन मिल क्या हुआ, लेटरिन मिल क्या हुआ पानी में ये ऐसी समस्याएं हो रही हैं क्या? पानी की समस्या है। अगर एक सीमेंटेड आज रोड बना दिया 3 महीने में टूट जाता है वो, और जहाँ सीमेंटेड है पहले जो 10 साल पहले का था उसको तोड़कर ब्लॉक बिछा दिया। तो क्या बताइए, उनके जो ठेकेदार वो बनाते हैं उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई होती है? यही तो जेई के खिलाफ यही तो मेन बात है, उनके खिलाफ कार्रवाई कोई कुछ नहीं हो रही। और यही इसीलिए घोटाला है सबसे बड़ा। पुराने शहर के अंदर आप सीवरेज और पानी ये समस्या मेन है। इसको खा सकते हैं पुराने शहर। एक और बताऊं, एक बात है, अपना विधायक मिड्डा जी जो अनाज मंडी से बिहानी रोड की एक सड़क बनी थी, उसका हाथ में पेपर थे घोटाले के, उसको कमीशन मिलने लग गया, वो घोटाला दोबारा नहीं बोला। सर आराम से उसके हाथ में ना, मिड्डा साहब के हाथ में पेपर थे, इतने करोड़ का घोटाला हुआ। ये अनाज मंडी से बिहानी रोड पे एक सड़क निकाली थी इंटों की, उसकी अपनी कॉन्फ्रेंस करी, भाई मेरे हाथ में सबूत है, इतने करोड़ होया। उसके बाद उसको कमीशन जाने लग गया, आज लग नहीं बोला, वो दोबारा कागज दिखाए नहीं, ना आवाज उठाई। करप्शन बिल्कुल दब गया। सारे इन्वॉल्व, सारे चोर हैं, और ईमानदारी और माता के भगत बड़े कचरना में सवेरे दो के मारे, हर सारा दिन लूटन चाल पड़े। जी हमें सारा साल लूट लिए इन्हें। हमें सर लुट्टा भी ये कह के क्या जय श्री राम के रुक के लगाए गए, लेकिन ना काम रामनो वाले के। क्यों साहब जी, ये सारा शहर गवाह इस बात को। चोर है ना, चोर है। चोर भी है और ईमानदार को हमें अपना चोरी करें पूरी। और सर ये अपने साहब जी ने बताया सैनी साहब के बारे में, जो बंदा सर इसकी फाइल खोलने वाला था उसकी खुद की फाइल तैयार होगी साहब। आप लोग क्या जानते नहीं साहब? क्या अगर सर लोग पता है क्या चाह रहे हैं सर, मैं आपसे फिर कहा मोतियाबिंद हो रहा, आंखें तो लगी हैं, दिखाई नहीं दे रहा साहब, लेकिन तिलक राज सर, मैंने पहले कहा सर, भेड़ों की तरह नहीं जिएगा सर, शेरों की तरह जिएगा साहब। भेड़ की लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है, शेर की कम होती है, कोई कम नहीं साहब, ठीक है ना साहब? जींद में रैली हुई थी नायब सैनी की, वही संभाल रहा था ना, वो जवाहर सैनी जो चेयरमैन था, जिसने सबसे ज्यादा पैसा खाया यहाँ पे जींद में, वो उसमें वो हाँ वही संभाल रहा था स्टेज को। नहीं तो ये बताइए कि ये लोग, जैसे ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिली कि उसमें इतना घोटाला हुआ, या जो वो ब्लॉक लगा दिए, जो सेक्टर है, सेक्टर में सबसे बढ़िया सड़क थी, वो अब ब्लॉक लगा दिए, खुद की फैक्ट्रियां लगा के उसने खुद की फैक्ट्री लगा दी ब्लॉक के अंदर। ब्लॉक की सीमेंट की बनती है साहब, एक वही ब्लॉक
इसका की पूरी प्लांट 5 रुपए 6 रुपया खर्चा आता है। इनने सरकार में 15 या 17 रुपए की लगा रखी है, सारी उसकी थी, सारी सड़क पाड़ी नहीं। भाई कुर्सी का रेट है 400 रुपए और उसका किराया लगा दिया 1200 रुपए। जी आपसे भी भाई साहब, आप क्या इसमें ये जो विकास की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, क्या है इसमें सच्चाई है? सबको पता है जी करप्शन हुआ है, स्वीकार करने को ये जो बीजेपी पार्टी वाले हैं उन्हें भी पता है कि करप्शन हुआ है जींद में, बस वो स्वीकार नहीं कर रहे उस चीज को। कई बार अच्छा सर, ये आपसे एक मिनट सुनो तो दो यार। सर मेरा नाम हरिंदर कादयान है, मैं एक ग्रुप चला रहा हूँ मौज फकीरोदी, उसमें सभी ये साथी हमारे साथ इंटरटेनमेंट करते हैं, मिगिलानी जी भी करते हैं। लेकिन जहाँ बात राजनीति की आती है ना, इन सभी लोगों ने जात पात पे वोट दी है, आज आपस में लड़ रहे हैं। इन्होंने कैंडिडेट नहीं देखा, आज भी नहीं देख रहे कैंडिडेट, ये वही पुराने कैंडिडेट है, कोई नया चेहरा इनको मिलता ही नहीं, और ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक। इससे जींद का भला कैसे हो सकता? जींद का नहीं हो सकता साहब, एक तो ना जींद का भला नहीं होगा, जींद का भला उतना नहीं था यार, लग रहे थे सारे मीडिया का बोल रहे थे, फुट बोला था क्यों नहीं बोल रहे थे, वो एंटी भाग रहे हैं तो हो रहे सारे मैं नहीं था उरे ना, बुला ले ये सीनियर है, ये भी वकील है, बुला ले। बात सुनो मेरी, आपको ये पता नहीं है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? नोएडा से आए हो। यहाँ जींद की बताऊं मैं आपको, जींद इतना भ्रष्टाचार मेरे ख्याल में हरियाणा में नहीं है कहीं। ये ब्लॉक के एक भाई नौजवान बात कर रहा था, यहाँ से ब्लॉक उखाड़ते हैं, यहाँ लगा देते हैं, वहाँ से उखाड़ेंगे आगे लगा देंगे। यहाँ 5-5, 10-10, 20-20 करोड़, 100-100 करोड़ रुपया इस म्यूनिसिपल कमेटी से लोग कमा के जा चुके हैं। ये डॉक्टर मिड्डा का जो पीए है वो इससे मिड्डे से ज्यादा भ्रष्ट है कि मिड्डा भ्रष्ट ज्यादा है, वो दोनों को पता है। पंचायत में कोई पैसा जाता है, कमीशन लेके पैसा जाता है, हर चीज में कमीशन, हर चीज में कमीशन है। एक चीज ऐसी बता दो, एक डिपार्टमेंट ऐसा बता दो जिसको मिड्डे को कमीशन नहीं जाता हो, कोई डिपार्टमेंट बता दो, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट बता दो। अब ये नौकरी की कह रहे हो, मेरा 70 लग गए, मेरा 150 लग गए, ये कहा तो जाता है इस सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है, जीरो जड़ से खत्म हो गया। देखिए 70-72 साल का हो गया मैं, 40-42 साल राजनीति में भी रहे हैं, सबका राज भी देखे हैं, भ्रष्टाचार भी देखे हैं। इस इतना भ्रष्टाचार किसी भी राज्य में आज तक नहीं हुआ है। कौशल की बात करते हैं, ये नौकरी की बात करते हैं, हमने 1.25 लाख नौकरी दी, चलो माने कौन सी नौकरी है वो, कौशल के थ्रू नौकरी दी गई है। वो कौशल का क्या है, 12,000-14,000 की नौकरी है, बिना खर्ची के, बिना पर्ची के, 12,000-14,000 की। सुनिए मेरी बात, सुनो मैं बताता हूँ। मैंने अखबार देखे हैं हरियाणा के, उसमें लिखा बिना खर्ची के, बिना पर्ची के। ये सुनो ना आगे बात, 400-500 आदमी जो आरएसएस के आदमी वहाँ बैठे हुए पंचकुला में, कौशल में मान लो एक यूनिवर्सिटी में 2 बंदों की जरूरत है, 2 लाख रुपया दो वहाँ बंदे को, आपका नाम निकलवा के दे देगा, आप जाके यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लो। ये है 18,000 रुपए में एक नौजवान सारी उम्र पिटेगा इसमें, इस नौकरी में, कौशल में। जी भाई साहब, ये अग्निवीर योजना के बारे में जरा आप अगर हमें बता पाए, कैसी योजना है? सारे पार्टियां देश की एक जैसी हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सारे, लेकिन इस सरकार में या पिछली सरकारों में लोग कंपैरिजन करते हैं, काम तो हर सरकारों में होते हैं, जो भी जिसकी जितनी है। हम ना किसी का पक्ष लेते हैं, ना किसी का विरोध करते हैं। यहाँ अर्बल पार्क है, घूमने के लिए आते हैं, लेकिन जो बात है इस सरकार में जो हमने देखा, हम भी अधिकारी कर्मचारी रहे यहाँ, तो उसमें एक स्थानांतरण का, बदलियों का और नौकरियों का जो लिस्ट आई है, भाई साहब कह रहे थे खर्ची पर्ची 7500 टीचर लगाए हैं। अगर कोई भी ये कहे कि बिना पैसे लिए किसी ने, कोई ये नहीं कहेगा। ये बिल्कुल फेयर, सी और डी ग्रुप में कोई भी धांधली किसी प्रकार की नहीं हुई है। अच्छा, ये बात सही है, जो ये बिल्कुल 100% सही है। एक मिनट, हम किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे, वो किसी केवल जो नीतियां हैं उनका, वो सही बात को बोलना चाहिए। अब जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, कोई किसी को कहता है ये गलत है, वो है, लेकिन हमारे हरियाणा की जो राजनीति है ये अलग मुद्दों पर चलती है, कहीं जातिवाद पे चलती है, कहीं नौकरी छोटी हो जब
सरकार ने नौकरी नहीं छोड़ी। बगैर पर्ची खर्ची नौकरियां मिल गई, हमने भी मान ली। इन बोर्डों के मेंबरों की प्रॉपर्टी देखी जाए, वो कहाँ से आता है पैसे, उसके बारे में बताया जाए। जो बोर्डों के मेंबर बनते हैं उनके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां बन गई, कहाँ से वो कहाँ से आई? वो नागर के पास 3 करोड़ आए थे, वो बस कहाँ बस आए? यार, भ्रष्टाचार एक तो हो जाए, एक किया जाए, ये अंतर है। ये जो पहली गवर्नमेंट है ना, मेरे साथी को पहले भी था, अब भी है। अब थोड़ा पहले पैसेंजर ट्रेन के स्पीड तो था, अब बुलेट ट्रेन की स्पीड तो। करप्शन, हाँ हाँ, करप्शन अब बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रहा अब थोड़ा बुलेट जहाँ चल रहा है। अच्छा, अभी जो लाइन पे है नहीं, जो अगर पानीपत लाइन पे है, इस पे बुलेट ट्रेन कहाँ से चलेगी? पर्ची खर्ची ठीक लगे हैं कुछ आदमी जो बिना बगैर पैसे के खर्ची पर्ची के लगे हैं, मगर जहाँ यो जो जैसे शहर का घोटाला था ना, एक सड़क बना दी, फिर 10 साल हो गए रजबाहा रोड पे पेरी फेरी रोड है जो पुराना बस स्टैंड के पास, यही नहीं आज तक कंप्लीट हुआ। कब से शुरुआत, कब से बन रहा है? 10 साल से 10 साल से बन रहा है। 3 महीने पाड़ देते हैं जी। हाँ, आज फिर पाड़ दिया, कल पहले बनाएंगे फिर उखाड़ देंगे। ऐसे करते हैं। रोड से हूँ, वहीं से आता हूँ। कम से कम ये लगा लो अब 10 साल हो गया है। पहले ब्लॉक बिछा दी, फिर बोले पाइपलाइन भूल गए, फिर उखाड़ दिया सारा, फिर बिछा दिए सीमेंटेड रोड, फिर कहते हैं पाइपलाइन तो बिछा दी, उनका कनेक्शन ही नहीं कराया। पानी लीकेज हो रहा है, एक साइड की पूरी रोड मतलब धरती में धस चुकी है। तिलक जी, आप मशरूम वाली लाल भिंडी खाते हैं सर ये क्या है ये? पता है इसके बारे में तो आपने ज्ञानोडर्मा के बारे में तो खूब देखो बताया। साहब, ये इनके बारे में बताया। पता है क्या साहब, ये जो अंदर देखो सर, जेब के अंदर देखो। पता है क्या सर, कहते हैं काम चाहे कितने, रेड्डो साहब त्रिपाठी जी, काम चाहे कितने करो लेकिन मास्टर एक के बनो। मैं तो ज्ञानोडर्मा का मास्टर हूँ साहब, इनके बारे में तो ये बता पाएंगे साहब, ठीक है ना। अब सर एक बात बताओ त्रिपाठी साहब, सारे काम मैं करूंगा, ये क्या यहाँ शेरे बनाएंगे? इन्हें भी तो ये देखिए, ये आपके लिए इतनी ये तोरी आपके लिए ऑर्गेनिक तोरी लेके आए, देखिए कितनी सारी। और लाया भाई सर, लाया भाई सर, धन्यवाद सर। और इसको गन्ने भी चुसाए जाते हैं, सर मैं वैसे आपको ना दुवन साहब एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, किसी को ना रोटी खिलाने से अच्छा रोटी पकानी सिखाओ सर, उसे रोटी कमानी सिखाओ, ऐसे सर चेंज आ सकता है सर। 85 करोड़ जनता सर 5 किलो अनाज पे आ गई साहब, किसकी वजह से? अब उन्हें रियलाइज हो रहा है सर। और वो बंदा सर शेख ही बता रहा था कि 85 करोड़ जनता को सर अनाज जा रहा है, लेकिन सर 85 करोड़ जनता नहीं थी पहले इतनी, इसी की वजह से हुई है साहब। तो मैं तो एक बात जरूर क्लियर करूंगा, मोदी जी त्रिपाठी ने विदेशों में तो परचम लहरा दिया है। सर होता क्या फायदा सर, प्लीज सर, अपना मेन विजन से भटक जाएंगे साहब, जिसके लिए साहब आए हैं। ये कार्य तो फिर भी होता रहेगा। मैं सर मोदी जी के बारे में एक बात बताऊं सर, उस धनवान का क्या फायदा जिसका पड़ोसी भूखा सुता पड़ा हो। बाहर विदेश में डंके, और वो भी सर किस तरह के डंके हैं, वो खाली डिस्प्ले है। यहाँ तो लोग भूखे मरने लग रहे हैं साहब, ये सच्चाई है सर, ये सच्चाई है साहब। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी तो सर हमारे रोल मॉडल हैं। उसकी वजह बताता हूँ, ऐसा क्यों, कैसा क्यों? उसकी वजह बताता हूँ सर। चक्कर क्या है, किसी के बारे में आप गलत प्रचार करते रहो तो वो लोग मानने लग जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने प्रूफ किया साहब अपने आप को। थोड़े उनको तो क्या शब्द से संबोधित किया जाता है? उनको पप्पू कहा जाता है। लेकिन मेरे को ना एक बात क्लियर हो चुकी पब्लिक को भी कि वो इज रियल पप्पू थोड़ा, क्योंकि ना पहले जो कहता था मैं चौकीदार हूँ, मैं अवतार हूँ, थोड़े दिनों में सर उसकी सारे राज खुल गए साहब। अब देखो, अब वो कहता है मैं 56 इंच का छाती, क्योंकि ना सर वो 56 इंच का छाती नहीं थी, खाली डिस्प्ले थी सर। और वैसे मैं एक बात और क्लियर कर दूं, ये हमारे गुरुजी हैं शर्मा जी, रेत पर दीवार कब तक खड़ी रहेगी साहब? गिरेगी साहब, ये रेत पे दीवार गिरनी थी साहब। तो सर ये 2014 से ही आपको उम्मीद थी 2014 में कि बड़ा बदलाव होके आएगा? सर कि आप शुरुआत से ही 2014 में ना पता क्या था साहब, सभी ने गलती की है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा सर, गलती करने के बाद गलती नहीं करना, वो बेवकूफ़ी कहलाती है सैनी साहब। 2014 में सबसे गलती हुई है, लेकिन रेड्डू साहब गलती की ना सर, गलती के लिए ना गलती को रिपीट नहीं किया जाता, वो तो फिर बेवकूफ़ी कहलाएगी। इसलिए मैं सर लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत लुट चुके हो साहब। अगर फिर भी अगर यही चाहते हो भाई, कुएं में ही रहना चाहते हो, तो सर मैं क्या कर सकता हूँ? हमें सर समुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो लोग पता है किस कैटेगरी में डाल देना चाहते हैं, वो सर मालिक और मजदूर वाली श्रेणी में लाना चाहते हैं, और मैं सबको मालिक बना देना चाहता हूँ साहब। 14 में मोदी है तो मुमकिन था, बिल्कुल था। अब है मोदी है तो ईडी की रेड है,
मोदी है तो सीबीआई की रेड है, मोदी है तो और कुछ है ना? भाई यही फर्क है और कोई ज्यादा जिन पे ईडी की उसकी हो रही है ना, या चोरों का जो पहले भ्रष्टाचार कर रखे थे वो है। नव भारत टाइम्स से यहाँ पे आए हुए हैं। 10 सालों में क्या जींद के खास तौर से क्या विकास हुआ है? सारे विकास हुए, विकास ही हुआ, कुछ हुआ नहीं। इन 5 सालों में जितना विकास मैंने देखा कभी देखा नहीं। क्या क्या विकास? नए नए हाईवे, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, पीने का पानी का यहाँ अच्छा इंतजाम होने लग रहा है, बागड़ा से आएगा और इससे अच्छा इंतजाम क्या होगा? बाईपास और रोड सारे गांव के रोड चमका दिए। लेकिन यहाँ पर कई युवा साथी जो कह रहे हैं कि यहाँ पे करप्शन बहुत हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ, रोड बनी है फिर तोड़ी गई फिर बनाई गई, इसमें बहुत करप्शन किया गया। ये सही ऐसे है, लोगों का कहने का कुछ नहीं होता, नहीं जहाँ विकास होता ना ये कहते हैं लोग। ये हमारे बुजुर्ग है ना, जो वो कहते हैं ना कि मरते समय आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, बड़ी गजब की सच्ची बात कह गया है। मैंने तो बड़ी पसंद आई इसकी बात है। सही, इन्होंने सही कहा कि विकास, बिल्कुल गजब की बात कह गया। करप्शन की बात आ रही है वो कहाँ किस में आ रहा है इन्होंने करप्शन? बताया कि यहाँ पर रोडें बनाई जाती हैं, फिर कौन सी सरकार में नहीं हुआ करप्शन? अरे कौन सी सरकार में नहीं हुआ करप्शन? कौन सी सरकार में नहीं हुआ? हमें तो एक चीज का पता है, पहले वाली सरकार से इस सरकार में करप्शन कम है। तोल के अगर देखें तो बस 100 की तोड़ बात यह है। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में करप्शन था, पहले भी था, अब भी थोड़ा। पहले तो आटे में नमक होता था, अब नमक में आटा है। मतलब ये मानो ज्यादा ही ना कांग्रेस सरकार में नमक में आटा होता था, अब आटे में नमक है। इतना फर्क है परसेंटेज के हिसाब से जी। ये पहले ज्यादा था। ये आपको भी दर्शा रहा होगा, आपके सामने बोल रहा है कि ऐसा है, इसका मतलब अरे जुबान फिसल गई है। जुबान। आपका शुभ नाम? विनीत त्रिपाठी। विनीत, सुनो एक मिनट भाई, अब कोई ना बोलना, सब ने अपनी बातें कह ली। हमारा भी क्या विचार है, हमें क्या करना है, उस पे मैं एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है जी। हेलो सर, एक मिनट बोल लो मत। अरे रुक जा यार, बोल लिया तो मैं मन नहीं बोलने दो। एक प्रोग्राम था मंत्री जी का गाँव में। मंत्री जी गाँव में जा रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया कुत्ते के साथ, तो वहाँ गाड़ी वगैरह खराब हो गई। तो मंत्री जी बोले एक बार जाके ड्राइवर को बोला एक बार गांव में प्रोग्राम देख के आओ, कैसा कितने लोग इकट्ठा हुआ, क्योंकि ये लोग जब जाते हैं तो भीड़ होती है, भीड़ के बगैर नहीं जाते। तो वो चले गया गांव में देखने। आते हुए आया तो देखा उसने उसको माड़ा मूड़ा पैरा रखी गांव वालों ने, और वो पूरा अपने लोग उसके साथ हाथ जोड़ रहे। तो वो बोला यार मैंने आपको ना गाँव में भेजा था देखने के लिए भी क्या है, और ये माड़ा मूड़ा पैर रही। बोला मुझे कुछ सीन समझ में नहीं आया। बोला जी मैं गया था गांव में लोगों के पास, मैंने तो जाते यही बोला था जी मंत्री जी आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, कुत्ता मारा गया, उन्होंने मेरे गले में माड़ा पैरा भाई इनका स्वागत ऐसे ही करो। अब तारे पास टाइम है, तुमने करना है, चढ़ाओ ना किसी ने, अगर कोई सही हो तो उसको वोट दो, नहीं तो निकाल दो। नोटा भी है, सुनो नोटा हमारे पास ऑप्शन है, झगड़ा ना करो, आज भी हमारे पास टाइम है। नोटा पे अगर 50% वोटिंग होगी तो सारे बैठ जाओगे आराम तक। बहुत शुक्रिया जींद वालों, और बहुत सारा हंसाना के लिए बहुत आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जैसे शहर के बारे में सुना था, तो अब जो है इसमें तमाम तरह की जींद के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं यहाँ पर बताई है, जहाँ पर करप्शन क्या है, अच्छे काम क्या हुए, बुरे क्या हुए, सबकी अपनी अपनी विचार यहाँ पर रखे हैं। फिलहाल इस खास एपिसोड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ।